आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वैसे तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते हैं, बट जो मेन टाइप है और जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारा स्टार्ट करना चाहिए और प्रीवियस का रिकॉर्ड देख के जिसमें हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ऐसे कौन से टाइप है और हमने कौन से टाइप्स और अच्छे टाइप्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड है और उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। गाइज, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है म्यूचुअल फंड की, बट मेनली जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वैसी 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसे हम ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी जिसमें कि इसे हम कहते हैं डेप म्यूचुअल फंड। थर्ड कैटेगरी है बैलेंस म्यूचुअल फंड, जिसको हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। फोर्थ कैटेगरी है इंडेक्स म्यूचुअल फंड और जो लास्ट कैटेगरी है हमारी फिफ्थ कैटेगरी ELSS म्यूचुअल फंड, जिसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, वो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होती है। मतलब हम जो भी पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो उसके बदले में फंड मैनेजर वहां पे हमारा पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में लगाएगा, जो कि वहां से स्टॉक पिक करेगा, स्टॉक बाय करेगा, स्टॉक सेल करेगा। इसे एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड को हाई रिस्क हाई रिटर्न भी कहा जाता है, जैसे कि बिकॉज जब शेयर मार्केट अप और डाउन होगा तो हमारा म्यूचुअल फंड भी अप और डाउन होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। तो हमें जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोई भी म्यूचुअल फंड पिक करते हैं तो हमने वहां पे हमारा फंड मैनेजर हमारे पैसे को कौन कौन सी कंपनी में लगाने वाला है, तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी का पोर्टफोलियो हमने देखना चाहिए। बिकॉज जो हम पैसा लगा रहे हैं इक्विटी शेयर मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो सारा पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगने वाला है। सो यहाँ पे लॉस होने के तो चांसेस बहुत सारे हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहते हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर मिनिमम 10 साल तक का हमारा टाइम होरिजन है और अगले 15 साल तक, 20 साल तक हम अगर इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, हमारा टाइम होरिजन है, तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ये हमें ऑल कैटेगरी से, ऑल एसेट से बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, बट हमें हमारा टाइम होरिजन यहाँ पे मिनिमम 10 साल हो। अगर हम 2 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 3 साल बाद आप अगर रिटर्न चाहते हो पैसा निकालना, तो अगर उसी टाइम शेयर मार्केट डाउन रहा तो यहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस है। सो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट कैटेगरी फॉर यू। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से आप दूर रहें। सेकंड कैटेगरी दोस्तों डेप म्यूचुअल फंड। डेप म्यूचुअल फंड में आपका पैसा फिक्स असेट इनकम पे लगता है, जैसे कि जहां पे आपका पैसा लगने वाला है वहां पे आपको फिक्स रिटर्न आने वाले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, उसके बाद आता है गोल्ड। तो यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है और वहीं पे आपको फिक्स रिटर्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कम रिस्क है, कम रिटर्न है। डेप म्यूचुअल फंड जो रहते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्क रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको रिटर्न के भी चांसेस कम रहते हैं। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि आप 2 साल या 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए डेप म्यूचुअल फंड एक बेस्ट कैटेगरी है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आपका पैसा 2 साल बाद या 5 साल बाद निकाल सकते हैं। और इसमें एक बेनिफिट है दोस्तों आपको कि आप जब डेप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बॉन्डिंग नहीं है। जब चाहे तब आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और जब चाहिए आपको आप तब रिटर्न भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, तो एक बेस्ट यहाँ पे
इसको हम बोलेंगे कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिलने के, और अगर हम हमारा टाइम हॉरिजन अगर फिक्स नहीं है तो हम जब चाहे तब इन्वेस्ट करें और जब चाहे तब हमारा पैसा निकाल भी सकते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए एक बेस्ट कैटेगरी है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसे हम बैलेंस म्यूचुअल फंड कहते हैं। दोस्तों, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसे हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो हमारा पैसा यहाँ पे शेयर मार्केट जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जहाँ पे इन्वेस्ट करता है, और डेट म्यूचुअल फंड जैसे कि सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गोल्ड, यहाँ पे इन्वेस्ट होता है। तो हमारा पैसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन दोनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए इसको मिक्सचर ऑफ म्यूचुअल फंड कहा जाता है, डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड का। कंपैरेटिवली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की रहते हैं, बट डेट म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्की रहते हैं। यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक डाइवर्सिफाइड हो जाता है, जैसे कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड की वजह से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, बट उसी तरीके से हमें डेट म्यूचुअल फंड यहाँ पे बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और एक सेफ साइड पे हमें रिटर्न चाहिए रहता है, तो उनके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। बट इसमें हम एक रिस्क ये भी है कि अगर मैक्सिमम पैसा अगर फंड मैनेजर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाता है तो आपके रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते हैं, बट लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बट हम अगर इसमें 5 साल से 7 साल तक अगर हमारा टाइम हॉरिजन है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक बेस्ट म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी फोर्थ कैटेगरी है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या है कि इंडेक्स फंड में हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा पूरा शेयर मार्केट में लगेगा, इंडेक्स में लगेगा। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर को, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो देते हैं, वो फीस भी कम लगेगा और यहाँ पे ट्रैकिंग करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज शेयर मार्केट का इंडेक्स जैसे परफॉर्म करेगा वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा। और हमें अगर शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न जनरेट करता है तो डेफिनेटली हमें हमारा इंडेक्स भी अच्छे रिटर्न देगा और हमारा म्यूचुअल फंड हमें लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। हमारी लास्ट कैटेगरी है दोस्तों ELSS, जिसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। ये सबसे बेनिफिट उन लोगों के लिए जो हमारा टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। हमारा सेक्शन 80C में ELSS कैटेगरी के थ्रू हमारा टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो उसका हम जब टैक्स सेविंग के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं तब हमारी इन्वेस्टमेंट हम वहां पे दिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी कैटेगरी है जिनको टैक्स सेविंग अप्लाई करना है। और यहाँ का जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ELSS म्यूचुअल फंड में, वो सारा पैसा हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। तो यहाँ पे रिटर्न आने के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है, बट ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है। बट इसमें टाइम लिमिट रहती है, आपको 3 साल के लिए एक फिक्स टाइम बॉन्डिंग रहेगा यहाँ पे। और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 3 साल बाद ही आप यहाँ से आपका पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आज की डेट में अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ELSS म्यूचुअल फंड में, तो 3 साल बाद हम हमारा पैसा रिटर्न निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। और जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम करते रहेंगे तो वहां से वो 3 साल बाद हम हमारा जो भी इनकम रहेगा वो रिडीम कर सकते हैं। तो हमने ये 5 कैटेगरी दोस्तों म्यूचुअल फंड की देखी। तो इसमें से आपका टाइम ओरिजिन डिसाइड करके और आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिटर्न आपको चाहिए, ये कैलकुलेट करके आप बेस्ट कैटेगरी आपकी सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमने जो भी टाइप्स और कैटेगरीज म्यूचुअल फंड की डिस्कस की तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और कितने साल तक आप आपका टाइम हॉरिजन डिसाइड करके रिटर्न के लिए अच्छा म्यूचुअल फंड कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आपको म्यूचुअल फंड की जो मोस्ट पॉपुलर टाइप्स है और जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए प्रेस द बेल आइकॉन। अभी के लिए बाय।